तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने। सारी सृष्टि के पालनहार, कि लीला तेरी तू ही जाने। का माया, अरे तुम तो मेरी माया हो। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जाओ। का प्रभु के आदेशों का पालन होगा। माया चली वहां से और इधर भगवान भी धीरे से निकले, का चलो चला जाए। समय कौन सा है? बारिश का मौसम है। क्यों बारिश के मौसम में काहे आए? बारिश के मौसम में इसलिए आए क्योंकि इस मौसम में आप धरती पर जहां भी नजर उठाएंगे आपको सारी धरती हरी भरी दिखाई पड़ेगी। का इसी में निकल चलो। भादों का महीना है। भादों के महीने में क्यों आए, जरा विचार करिए। क्योंकि भादों के महीने को सब महीनों का राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? विचार करिए। एक बार भादव महाराज और जो फाल्गुन महाराज हैं, इन दोनों में बड़ी मित्रता थी। फाल्गुन महाराज की और भादव महाराज की, इनकी बड़ी मित्रता थी। तो मित्रता के नाते एक बार फाल्गुन महाराज ने भादव को बुलाया कि ऐसा करना भैया, आओ एक दिन हमारे यहाँ घूम जाओ आकर। भादव महाराज फाल्गुन के यहाँ पहुंच गए। फाल्गुन के महीने में तो आपने देखा है अपना होली का त्योहार आता है, और त्योहार में जगह जगह रंगे पुताई बढ़िया सी जो है क्यारियां, बढ़िया सुंदर सजावट हर घर की दीवारों पर होती है। भादव महाराज पहुंचे तो भेंट भई। फाल्गुन महाराज से कहा, वाह भैया वाह, तुम्हारे यहाँ तो आकर के बिल्कुल चकाचौंध लगने लगा, बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है भाई, वाह। 2-4 दिन रुके, त्योहार संपन्न हुआ, मीठा मीठा खा करके लौट आए। लौटते समय फाल्गुन महाराज को बुलाया, कहा भैया समय निकालना, आप भी हमारे यहाँ आना। तो कहा ठीक है आवेंगे। भादव महाराज अपने यहाँ पहुंचे। अब इधर फाल्गुन महाराज ने तैयारी बनाई। तो भादव के महीने में तो जानता ही हो भैया, हाँ, आषाढ़ से पानी बरसना शुरू हो जाता है और भादों तक जगह जगह चाला, कीचड़, जल भराव, हाँ, जगह जगह रपट। अब फाल्गुन महाराज अपनी धोती समेटे बचाते हुए चले जा रहे, 2-4 जगह गिरे पड़े। पहुंचे भादव महाराज के, महाराज ऐसे न्यूता दोगे हमको, तब तो हो ही गया हमारी। कहा क्या हुआ? अरे कहा भाई देखो, अब हमको न बुलाना तुम, अब हमको न बुलाना, इतना चाला कीचड़। अरे तनिक रास्ता तो सूखा रखते, हम आ तो जाते विधिवत। कहा चलो अच्छा, अब की बार ऐसा हुआ, अगली बार नहीं होगा। उस बार स्वागत किया, वापस किया और कहा अगली बार जब आओगे जल्दी आना, आपको रास्ता बिल्कुल सूखा मिलेगा। दूसरी बार फाल्गुन महाराज जब पहुंचे तो भादों में बारिश ही नहीं भई, और जब बारिश नहीं भई रास्ता बिल्कुल चकाचक सूखा पड़ा है। फाल्गुन महाराज आराम से पहुंचे, कहा हाँ भैया अब तुम ठीक हो, बहुत बढ़िया। तो कहा चलो बहुत अच्छी बात, बढ़िया स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद फाल्गुन महाराज जब चले तो भादव महाराज को न्योता दे दिया, कहा आ जाना प्रभु, आ जाना, मौका निकाल करके कहा आ जाएंगे। परमात्मा की कुछ कृपाएं थी, इसी वर्ष भादव महाराज पहुंच गए, इसी वर्ष पहुंच गए। और जब फाल्गुन महाराज के यहाँ पहुंचे तो देखा रोना पीटना शुरू हुआ, हर घर से चिल्लपों की आवाज आ रही, बच्चे अपने चिल्ला रहे हैं। फाल्गुन महाराज उदास बैठे चबूतरा पर,
भादो महाराज आए तो दौड़ के पायन में गिर गए, कहा भैया वो तुम्हारा चाला कीचड़ बहुत अच्छा था। हाँ, जरा विचार करो, श्रावण और भादों में बारिश ना हो तो पूरे वर्ष फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कहा वो तुम्हारा चाला कीचड़ बहुत सुंदर है, हाँ, तुम्हारे यहाँ बारिश नहीं हुई, आज हमारे यहाँ की हालत देखो, अन्न का एक दाना नहीं हुआ है। अब हर घर में रोना पीटना शुरू। तो कहा भैया आप ही कह रहे थे सूखा राख्यो, तो हमने सूखा राखा। कहा ना, आपका वो चाला कीचड़ बहुत अच्छा है, इस बार हम आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। हाँ, तो भादों जो है ये 12 महीनों के राजा है। बारिश ना हो तो 1 वर्ष तक अन्न उत्पादन नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने भादों के महीने में आने का विचार बनाया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भादों का महीना है